श्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। आपको बता दें कि करीब 2 महीने बाद और वर्तमान वित्तीय वर्ष में पहली बार होने जा रही कैबिनेट की बैठक कई मायनों में खास मानी जा रही है। मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान देहरादून के रायपुर क्षेत्र में फ्रीज की गई भूमि को फ्रीज मुक्त किए जाने संबंधित प्रस्ताव, एकल महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का प्रस्ताव, प्रदेश के 8 शहरों में 23 खेल अकादमी बनाने को लेकर लीगेसी प्लान ड्राफ्ट समेत तमाम महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। सचिवालय में आज शाम 6 बजे से शुरू होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में योग नीति, महिला नीति प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। दरअसल योग नीति और महिला नीति को तैयार करने की कवायद लंबे वक्त से चल रही थी। ऐसे में यह संभावना जताई जा रही है कि आज होने जा रही मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान इन दोनों महत्वपूर्ण नीतियों पर मोहर लग सकती है। इसके अलावा चीनी मिलों के 123 सीजनल मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी मिलने का रास्ता भी साफ हो सकता है। यानी सीजनल मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने संबंधी प्रस्ताव पर भी मोहर लग सकती है। और इस बैठक को लेकर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे साथ देहरादून से हमारे वरिष्ठ सहयोगी हिमांशु बरमोला इस वक्त फोनलाइन पर बने हुए हैं। हिमांशु, महत्वपूर्ण बैठक है, 2 महीने का वक्त और इस वित्तीय वर्ष की अगर हम बात करें, बजट घोषणा के बाद पहली ये कैबिनेट की बैठक है। कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं जिन पर प्रदेश की जनता की नजर बनी हुई है? निश्चित रूप से प्रभात, आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड में आज शाम 6 बजे सचिवालय में धामी कैबिनेट की जो है मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है। और ये मंत्रिमंडल की बैठक से भी खास क्योंकि इस वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली कैबिनेट बैठक होने वाली है और तकरीबन इस वर्ष में ये दूसरी कैबिनेट बैठक यानी 2 माह बाद होने जा रही है। तो इस महीने इस लिहाज से देखा जाए तो काफी खास बैठक रहने वाली है राज्य के हिसाब से। वहीं राज्य कैबिनेट की अगर महत्वपूर्ण बैठक की बात कर ली जाए तो महिला नीति और योग नीति का प्रस्ताव इसमें लाया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो कृषि विभाग से जो संबंधित प्रस्ताव है इन पर जो कैबिनेट में है मंत्रिमंडल के सामने इन पर विचार हो सकता है और कई विभागों से संबंधित अन्य प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखे जा सकते हैं, क्योंकि शाम 6 बजे से ये बैठक शुरू हुई है। और जो जानकारी मिली है अभी तक हमें कि कृषि से जुड़े हुए जो है कई फैसले जो है सरकार इस बैठक में ले सकती है। जैसे जो खेती को लेकर महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही है उत्तराखंड में, ड्रैगन फ्रूट की खेती की बात कर ली जाए या मोटे अनाज की बात कर ली जाए, किस तरीके से उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए और कीवी को लेकर जो नीति शामिल है उनको लेकर इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा उधम सिंह नगर जिले का जो सिरोली कला गांव है या ग्राम पंचायत है उसको नगर पंचायत बनाने का भी प्रस्ताव बैठक में रखा जा सकता है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो कैबिनेट में जो है स्ट्रीट चिल्ड्रन नीति को भी लाया जा सकता है। इसके अलावा वेडिंग डेस्टिनेशन पॉलिसी और होम स्टे सेवा योजना को लेकर भी प्रस्ताव इसमें लाए जा सकते हैं। वहीं क्योंकि उत्तराखंड में अभी 38वें राष्ट्रीय खेलों का सफल समापन हुआ है फरवरी माह में, तो ऐसे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा किया गया था उत्तराखंड में खेलों के लिए उसको लेकर जो लीगेसी प्लान है उसको किस तरीके से उपयोग किया जा सकता है। अब क्योंकि सरकार का लक्ष्य यह है कि जब ओलंपिक होंगे तो भारत में होंगे, तो इस लिहाज से जो उत्तराखंड में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है खेलों के प्रति उसको लीगेसी प्लान के तहत किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो होम स्टे योजना सेवा योजना को लेकर भी इसमें प्रस्ताव रखा जा सकता है। वेडिंग डेस्टिनेशन जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार जो है जब उत्तराखंड दौरे पर भी रहे तो उन्होंने पूरे देश और दुनिया से अपील भी की थी कि उत्तराखंड आकर वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड को एक नया हब बनाए। तो इसको लेकर सरकार लगातार जो है पॉलिसी बनाने की कोशिश कर रही थी। इसके अलावा उत्तराखंड में जो लगातार दुर्घटनाएं हो रही है उसको किस तरीके से रोका जाए, क्योंकि आने वाले महीने में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। इस माह के अंत में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, तो ऐसे में जो परिवहन विभाग द्वारा सॉफ्ट पॉलिसी बनाई गई है उस पर भी चर्चा आज होने की संभावना है, क्योंकि बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भी हो सकता है कि सरकार कोई ठोस कदम उठाए। तो शाम 6 बजे से ये बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इसके अलावा तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। हालांकि जब कैबिनेट बैठक समाप्त होने के बाद ब्रीफिंग होगी तो पता चल पाएगा कि कौन कौन से प्रस्तावों पर चर्चा हुई है, किन प्रस्तावों पर मुहर लगी है। हालांकि अभी यही माना जा रहा है कि महिला नीति, योग नीति और इसके अलावा होम स्टे योजना के लिए जो पॉलिसीज बनाई गई हैं उन पर चर्चा हो सकती है। ये सवाल। बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। तो कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर बैठक की बात कही जा रही है। बैठक में उन पर चर्चा हो सकती है जिनमें नौकरी से जुड़े मुद्दे हैं, रोजगार के अलावा
जो वहाँ पर दुर्घटनाओं को लेकर पिछले कई दिनों में जो घटनाक्रम सामने आए हैं उनको कैसे रोका जा सकता है। योग नीति, महिला नीति, यानी कि हर वर्ग से जुड़े हुए कई ऐसे मुद्दे हैं जिनका उन वर्गों को इंतजार है। कैबिनेट की मीटिंग जो है शाम 6 बजे शुरू होगी और मीटिंग खत्म होने के बाद जब प्रेस ब्रीफिंग होगी तब ये स्पष्ट हो पाएगा कि इनमें से किन किन मुद्दों पर इस बैठक में, कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई है, जो इस वित्तीय वर्ष की पहली कैबिनेट बैठक है।